ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आप यहाँ शहंशाह? माफ कीजिएगा जोधा बेगम, हम दिन भर मशरूफ रहते हैं, जरा भी वक्त नहीं निकाल पाते आपके साथ बिताने के लिए। नहीं, बैठिए। क्या आप जानती हैं जोधा बेगम कि हमारे बच्चों के बगैर हमारा दिल नहीं लगता। हम चाहे कहीं भी हों, कुछ भी कर रहे हों, लेकिन हमारा दिल यहीं रहता है, हमारे बच्चों के पास। अच्छा, संतानों के विषय में इतना सोचते हैं, और संतानों की माता का क्यों? अब जब हमारे बच्चे आपके पास हैं तो हमारा दिल भी आपके पास ही है। शहंशाह, आप सीधे सीधे कह नहीं सकते कि आपको हमारे साथ समय बिताना भी अच्छा लगता है? तो अभी कह देते हैं कि हमें आपके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। आप बहुत दुष्ट हैं, हमेशा हमें सताते क्यों रहते हैं? क्योंकि सताने के बाद आपको मनाने का मजा ही अलग है। तरकीब काम कर गई, हमारा रकीब यहीं पर है। क्या हुआ शहंशाह? कौन है वहां? तुम यहाँ? रेशम, इस समय यहाँ? कहीं महामंगा जी के विषय में सूचना देने तो नहीं आया था हमें? हम समझ गए हैं तुम यहाँ क्यों आई हो, क्योंकि तुम कभी भी मुगल सल्तनत के वफादार नहीं थे, हमेशा से महामंगा के वफादार थे। इसलिए उनकी बदुआ को सच साबित करने के लिए तुम यहाँ आए हो, जोधा बेगम को नुकसान पहुँचाने के लिए, है ना? नहीं शहंशाह हुजूर, मैं तो आपकी नमक हलाल हूँ और यहाँ मैं बेगम साहिबा को नुकसान पहुँचाने नहीं आई। तो फिर क्यों आए हो यहाँ? सिपाहियों, ले जाओ उसे यहाँ से। नहीं हुजूर, बेगम साहिबा।
बेगम साहिबा, हुजूर, बेगम साहिबा, हुजूर। कौन है वो? रुको! आप क्या कर रहे हैं हुजूर? शहंशाह तो इधर ही आ रहे हैं। अब लगता है पकड़े जाएंगे। चलो अंदर जल्दी से। अरे हुजूर, यहाँ पर तो सैनिक है। अब हम लोगों का बच पाना बहुत मुश्किल है। अब कोई भी रास्ता नहीं है हमारे पास। एक रास्ता है हमारे पास। बाहर आओ। जी जी हुजूर। एक मुलाजिम को अपने मालिक से वफादारी दिखाने के लिए गद्दार साबित होना होगा। हमें तुम्हारा ही इंतजार था। शहंशाह के साथ गद्दारी। हमने तुम्हारे साथी का कत्ल कर दिया और अब तुम्हारी बारी है। उसका पीछा करते हुए हम यहाँ तक आ गए थे। ये बताओ तुम्हें किसने भेजा है? हमारे शहंशाह के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है? वरना हम तुम्हारी जान ले लेंगे। शरीफुद्दीन, ये हम ही हैं। शहंशाह आप खुदा हमें माफ कर दीजिए। शहंशाह हमें माफ कर दीजिए। हमें लगा कि इस गद्दार का कोई साथी है जिसे हमने कत्ल कर दिया है। मैं समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। पहले जोधा बेगम के होटल में कोई घुस जाता है, फिर जब हम यहाँ आते हैं तो तुम यहाँ मौजूद हो। शहंशाह, हमारे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम तो गश्त पर थे तो हमने देखा कि यह गद्दार चोरी छिपे कैद खाने में दाखिल हो रहा है। हमें शक हुआ तो हमने इसका पीछा किया। हमने देखा कि वो सुरंग में दाखिल हुआ है। हम पीछे पीछे आए। हमने देखा कि ये भागने की फिराक में था। हमने इसे पकड़ लिया। इसे पूछताछ करने की कोशिश की तो इसने हमारे ऊपर हमला कर दिया, तो हमें मजबूरी में से मारना पड़ा। हमें आहट हुई तो हमें लगा कि इसका कोई साथी आया है और गलती से हमने आपको पकड़ लिया। एक रेशम में था जो महामंगा जी की सूचना लेकर आया करता था। अब कौन हमें बताएगा महामंगा जी के विषय में? बेगम साहिबा, इतना ज्यादा सोचना आपकी और होने वाले बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। सोचने वाली बात तो है ना ज़कीरा। ये आवश्यक तो नहीं कि रेशम खान महामंगा जी के संकेत पर हमें कोई हानि पहुंचाने आए हो सकता है कि उनके स्वास्थ्य के विषय में कुछ बताने आए हों। पहले भी तो इसीलिए आए थे वो यहाँ पर। शहंशाह ने उन्हें बंदी बनाकर ठीक नहीं किया। मगर हुजूर, जो अब तक हुआ उसकी रोशनी में शहंशाह का कदम भी नाजायज नहीं। हर शौहर को अपनी बीवी की, हर वालिद को अपनी औलाद की फिक्र होती है। वैसे ही शहंशाह को भी है। हाँ, परंतु शहंशाह को एक बार रेशम खान से बात तो करनी चाहिए थी। रेशम खान का यहाँ पर आने का कुछ भिन्न ही अर्थ निकाल लिया शहंशाह ने। हमें शहंशाह से बात करनी होगी। क्या बात करेंगे आप शहंशाह से जोधा बेगम? कि आप उस औरत की मदद करना चाहती हैं जिसने शहंशाह को और आपकी औलाद को बद्दुआ दी, जो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है? या फिर ये कि उसी ने आपके सिर पर ये जख्म दिया? जोधा बेगम,
हमें नहीं लगता कि शहंशाह को ये बात पसंद आएगी। परंतु निरपराध रेशम को दंड देना भी तो उचित नहीं है ना। जब वक्त खराब हो तो कोशिश अक्सर नाकाम रहती है, और हमें नहीं लगता कि इस वक्त आपको शहंशाह से कोई बात करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस बात का असर आप दोनों के रिश्ते पर पड़े। जोधा बेगम, वक्त ठीक हो जाए फिर आप शहंशाह से बात करें तो बेहतर होगा। चलिए जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, माल ज्यादा भरी है, हमें मजबूत दीवार चाहिए। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इंतजार किस बात का कर रहे हो? ये सुरंग इस तरह भर दो कि चट्टान की तरह मजबूत हो जाए। इंसान तो क्या, हवा भी यहां से नहीं गुजरनी चाहिए। लगता है कोई बहुत पुरानी सुरंग है जिसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन ताज्जुब की बात है जब हमें इसके बारे में नहीं पता है तो हमारे महल के बाहर हमारे दुश्मनों को इसके बारे में पता है। शहंशाह, एक बात तो साफ हो गई है। कौन सी बात? यही कि खैबर जोधा बेगम के हुजरे तक कैसे पहुंचा। उसने इसी सुरंग का इस्तेमाल किया होगा, तभी वो पहरेदारों से बच निकला। हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि महामंगा इस सुरंग के बारे में जानती हूँ। हो सकता है कि जिस इंसान का तुमने कत्ल किया है वो महामंगा का आदमी हो। सब लोग हमारी बात गौर से सुने। महल और कैद खाने के आसपास चप्पा चप्पा छान मारे। अगर एक सुरंग है तो हो सकता है कि और भी सुरंग हो। यही ख्याल हमारे दिमाग में भी आया था, इसलिए हमने अपने आदमियों को छानबीन के लिए भेज दिया है। अगर कोई और सुरंग हुई तो वो खतरनाक हो सकती है। जोधा बेगम आपके वारिसों को जन्म देने वाली है। देखिए, अगर जोधा बेगम मां नहीं बनने वाली होती तब भी हरम और महल की हिफाजत का जिम्मा हम पर है। वजह फरमाया शहंशाह। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। एतमाद खान, हुक्म शहंशाह। हम चाहते हैं कि तुम शरीफुद्दीन पर नजर रखो। वो जरूरत से ज्यादा वफादारी दिखा रहे हैं, और वफादारी दिखाने और वफादारी निभाने में बहुत फर्क होता है। हम नहीं चाहेंगे कि वफादारी दिखाकर ये गद्दारी करे, इसलिए हम देखना चाहेंगे कि क्या ये वाकई हमारा वफादार है या सिर्फ वफादारी दिखा रहा है। मगर शहंशाह, शरीफुद्दीन साहब खुद उस गद्दार को पकड़कर उसका कत्ल कर दिया। और इसी बात से हम परेशान हैं कि शरीफुद्दीन ही क्यों, कोई और क्यों नहीं। और रात के उस वक्त शरीफुद्दीन ही क्यों उस जगह गश्त लगा रहे थे। देखिए, अगर ये गुनहगार नहीं है तो सबसे ज्यादा हमें खुशी होगी क्योंकि ये हमारी बहन के शौहर हैं। लेकिन अगर जरा से भी शक की गुंजाइश है तो आदम खान की तरह हम इन्हें बार बार मौके नहीं देना चाहते हैं। तो शरीफुद्दीन पर इस तरह से नजर रखी जाए कि इसकी नजरों में ये बात ना आए। हमने तुम्हें माशाल्लाह एक शानदार तरकीब सुझाई थी, पर तुम उसे अमल में ना ला सके। क्या हम तुमसे ये उम्मीद भी नहीं कर सकते कि सारा काम हमें करना होगा? मगर हमने कोशिश तो की थी ना। मगर? ये तुम्हारी हर बात में मगर क्यों आता है? अगर तुम इस मगर से छुटकारा नहीं पा सकते तो बड़े बड़े ख्वाब देखना छोड़ दो, क्योंकि ख्वाब देखने गाहक को सही होता है जो उन्हें पूरा करने की ताब रखता हो। अरे जलाल को खत्म करने का इतना सुनहरी मौका तुम्हारे पास था, पर तुमने उसे गंवा दिया। अब देखो, जलाल की नजरों में तुम्हारे लिए शक पैदा हो गया है। इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो अक्लमंदी दिखाई थी, मगर पासा पलट गया। बस बदकिस्मती इस बात की है कि जलाल को सुरंग का रास्ता पता चल गया है। खामोश! उसके बाद भी तुम्हारे पास मौका था। जब खंजर उसके गले पर रख ही दिया था तो सिर कलम क्यों नहीं किया जलाल का तुमने? सुरंग के बाहर सिपाही थे थोड़ी दूरी पर। अगर हमने जलाल का कत्ल किया होता तो आज हमारा सर भी हमारे कांधे से अलग होकर जमीन पर पड़ा होता। मगर जलाल को शक तो हुआ ना? अरे नहीं हुआ उसको शक। उसको सिर्फ ये लगता है कि हमने उस गद्दार को मारा है। फिर सिर्फ ख्वाब देखना शुरू कर दिया बेवकूफ। जलाल को तुम पर शक है और तुम्हें इस बात की भी खबर नहीं। तुम्हारे वफादारी के नाटक ने जलाल की नजरों में तुम्हारी वफादारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमने खुद अपने कानों से सुना है। ये क्या कह रहे हैं आप? या खुदा, हमें कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा। एक ही रास्ता है। तो क्या रास्ता है? तुम्हें जलाल पर हुए एक वार को अपने सीने पे झेलना होगा। अरे होश में तो है आप? कैसी बातें कर रहे हैं? हम वही बात कर रहे हैं जो इस वक्त सबसे जरूरी है। जलाल की जिंदगी पानी है तो अपने आप को खतरे में दिखाना होगा। अक्स पाना है तो शहंशाह की मौत का सामना खुद करते हुए दिखाना होगा। ये एक रास्ता है, क्योंकि आगे कुछ भी करने से पहले जलाल की नजरों में तुम्हें पाक साफ होना जरूरी है। तुम्हारी वफादारी को तुम्हें अपनी शमशीर बनाना होगा।
ताकि जलाल को यकीन तुम पर फिर से आ जाए। तुम्हें क्या करना है वो हम तुम्हें बताएंगे। जलाल के लोगों की नजरों में शक न बढ़े, इसके लिए तुम्हें हमारे बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। मोती, पर्दे अच्छे से लगा देना। सुरक्षा का प्रबंध कड़ा होना चाहिए। योद्धा, सैनिकों ने कक्ष के आसपास ठीक से जांच कर ली है। अब आपका कक्ष सुरक्षित है, भय की कोई बात नहीं। हम भयभीत नहीं हो रहे हैं, बस अपनी ओर से सावधानी बरतना चाहते हैं। अच्छा, एक पर्दा यहाँ पर भी लगवा देना। ठीक है। चिंतित तो हैं जोधा, पर हमें बता नहीं रही हैं। प्रणाम शहंशाह। हम माफी चाहेंगे जोधा बेगम। दिन भर हिफाजत के इंतजाम जांचने में मशरूफ रहे, इसलिए फुर्सत ही नहीं लग पाई आपसे मिलने की। हमने हर एक जगह की अच्छे से जांच की है जोधा बेगम। अब फिर से आपके हुजूर में कोई नहीं आ पाएगा। हम अपनी ओर से भी सावधान रहने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे ज्यादा हम फिक्रमंद हैं जोधा बेगम। और हैरत की बात है कि बद्दुओं को सही साबित करने के लिए महामंगा ने रेशम को यहाँ भेजा। उसे हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। कैसे बताए शहंशाह कि रेशम यहाँ हमें चोट पहुँचाने नहीं आए थे, अभी तो महामंगा जी के स्वास्थ्य की जानकारी देने आए थे। मैंने फैसला किया है जोधा बेगम की आपकी हिफाजत के लिए अब से हमेशा हम आपके साथ इसी हुजरे में रहेंगे। आप हमारे साथ रहते हैं तो हम अपने आप को बहुत सुरक्षित अनुभव करते हैं। जोधा, इस भांति यहाँ आने के लिए क्षमा चाहते हैं शहंशाह। क्या हुआ मोती? वो रुकैया बेगम वो रेशम की जान लेने पर उतारू हैं। आज हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि पूरी सल्तनत को याद रहेगा। जैसी मालकिन वैसा ही तीमारदार। महामंगा की दिमाग की गंदगी तुम में भी आ गई है। आज तो रुकैया बेगम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। हमारे ऐसे बुरे इरादे नहीं थे, सच कह रहे हैं। फिर छिपकर जोधा बेगम के हुजरे में जाने का क्या सबब था? तुम शायद भूल गए हो कि जोधा बेगम की कोख में न सिर्फ उनकी बल्कि हमारी औलाद भी पल रही है, और हमारी औलाद पर बुरी नजर डालने वाले की आंखें निकाल देंगे हम। महामंगा की दी हुई बद्दुआ को सही साबित करने के लिए जोधा बेगम की औलाद को चोट पहुंचाने के लिए महामंगा ने तुम्हें यहाँ भेजा है ना? कुछ चाहिए रुकैया बेगम? नहीं शहंशाह, आज हमें मत रोकिए। इस आस्तीन के सांप को कुचल देना ही बेहतर होगा। जोधा बेगम, जोधा बेगम, हमें वहाँ कुछ पहुँचाने नहीं आई थी। फिक्र ना करें, इसे सजा तो जरूर मिलेगी रुकैया बेगम। नहीं चला, इसे सजा तो हम देंगे। ये हमारी औलाद को नुकसान पहुंचाने आया था। खाल उधेड़ देंगे तुम्हारी, खाल उधेड़ देंगे तुम्हारी। रुकैया बेगम, इन्हें हम ही ने बुलाया था, हमारी अनुमति से आए थे ये। मगर क्यों बताइए जोधा बेगम, ये आधी रात को ये आपसे बात करने क्यों आया था? वो महामंगा जी के स्वास्थ्य के विषय में पूछने के लिए हमने इन्हें बुलाया था। लेकिन जोधा बेगम, महामंगा की सेहत का आपसे क्या रिश्ता? वो तिल तिल मर रही हैं शहंशाह। कुछ भी नहीं खा रही है, न पानी पी रही है, न औषधि ले रही है। बहुत तकलीफ में है वो। लेकिन जोधा बेगम, आप ये सब कैसे कर सकती हैं? क्यों जोधा बेगम, क्यों? क्या पता शायद इसमें भी महामंगा की कोई चाल हो। रुकैया बेगम, मृत्यु शैया पर लेटा व्यक्ति क्या षड्यंत्र रचेगा? उनकी जीने की आस पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अपने पुत्र के वियोग में तिल तिल पल पल मर रही है वो।
देखा आपने जोधा बेगम, महामंगा ने यहाँ ना आते हुए भी अपना काम कर ही दिया। फिर से आपके और जलाल के रिश्ते के बीच खलिश ले ही आई वो शैतान। इन्हें हम ही ने बुलाया था, हमारी अनुमति से आए थे ये। महामंगा जी के स्वास्थ्य के विषय में पूछने के लिए हमें इन्हें बुलाया था। हमें क्षमा कर दीजिए शहंशाह, हमने आपके दिल को ठेस पहुंचाई। आप हमसे रुष्ट है ना? आपके मुख पर दिख रहा है। हम आपसे खफा नहीं हैं जोधा बेगम। आपने वही किया जो आपके दिल ने आपसे कहा। बस कभी कभी हमें ऐसा एहसास होता है जैसे शायद आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि हम आपसे और हमारे होने वाले बच्चों से कितनी मोहब्बत करते हैं। हम जानते हैं। उसके बावजूद बार बार मुश्किलों को बुलावा क्यों देती हैं? क्यों हमें उन हालातों में डाल देती हैं जहां हम खुद को बेबस महसूस करते हैं, जहां बार बार आपसे वही सवाल करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। हालांकि उसका कोई जवाब नहीं मिलता हमें, लेकिन अगर बदले में कुछ मिलता है तो वो है फिक्र। वो रेशम आया था हमारे पास। उसी ने बताया कि महामंगा जी ने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए मानवता की वजह से हम उनके पास चले गए। हम सब समझते हैं जोधा बेगम, जानते हैं कि आपके पास बहुत बड़ा दिल है। हम जानते हैं कि आप वैसा ही करती हैं जिसे आप अपना फर्ज समझती हैं, लेकिन आप हमारे फर्ज को नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं। हमारे फर्ज हैं आपके और हमारे होने वाले बच्चों की हिफाजत करना, जिसे हमें हर हाल में निभाना होगा। अब अगर महामंगा की तबीयत से आप परेशान हैं तो इस परेशानी दूर करने के लिए हमें कुछ करना होगा। सच शहंशाह। तोड़मल साहब से कहो कि फौरन एक टुकड़ी तैयार की जाए। महामंगा को फौरन दिल्ली भिजवाना है। परंतु शहंशाह। जोधा बेगम, आपने अपने फर्ज निभाए, फर्ज निभाने दीजिए। भले अधम की जान आगरा में गई हो, लेकिन हम महामंगा के साथ वैसा नहीं होने दे सकते। इसीलिए हम उन्हें आगरा से दूर भिजवाना चाहते हैं। अगर वो यहाँ रहीं तो आप उनसे मिलने जाएंगी, लेकिन आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं कि अब उनके दिल में जरा सी भी इंसानियत नहीं बची है। इसलिए बेहतर होगा कि हम उन्हें आगरा से दूर रखें। और ये हमारा आखिरी फैसला होगा। हम भी आपके फैसले से इत्तेफाक रखते हैं शहंशाह। महामंगा मोहब्बत के हकदार नहीं है। उन्हें इस महल से जितना दूर रखा जाए
उतना ही बेहतर होगा।